प्रदेश में होने वाले 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जहां प्रशासन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर बात करें इंदौर के सावेर सीट की, तो अब दोनों ही पार्टियों के लिए सावेर सीट प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता है दूसरों पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। देर रात भी हुए दो पक्षों में विवाद ने बीजेपी और कांग्रेस का रूप ले लिया। दरअसल मामला लसूडिया थाना क्षेत्र के रविदास नगर का है, जहां बीजेपी के चुनाव को लेकर बैठक चल रही थी। इसी दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्री कृष्ण मालवीय और महेश जोशी बैठक खत्म कर पास में चल रहे भंडारे में निमंत्रण पर जाने के लिए निकले। तभी कांग्रेसी कार्यकर्ता लीलाधर जायसवाल से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि लीलाधर के पूरे परिवार हर्ष जायसवाल, आदर्श जायसवाल, सीताबाई, पीयूष जायसवाल, रानी जायसवाल 10 लोगों ने दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता महेश जोशी की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद की जानकारी जंगल में आग की तरह शहर में फैल गई, जिसके बाद पूर्व विधायक राजेश सोनकर, शहर बीजेपी अध्यक्ष गौरव रणदीवे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां मारपीट की हुई घटना को लेकर आला अधिकारियों से बात कर देर रात जायसवाल परिवार के 10 सदस्यों के खिलाफ मारपीट सहित आईपीसी के अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण मालवीय जी, जो अनुसूचित जाति मोर्चे के भी हमारे पदाधिकारी हैं। वो अपने घर पे बैठ के पार्टी की एक टोली की बैठक थी, वहाँ चुनाव संबंधित और अपना काम कर रहे थे। एक सामने कांग्रेसी गुंडा रहता है जायसवाल परिवार, उन्होंने पूरे परिवार ने हमला कर दिया। पूरे परिवार के लोगों ने उन पे पत्थरों से, धारदार हथियारों से, एक हमारा कार्यकर्ता महेश जोशी गंभीर रूप से आईसीयू में एडमिट है भंडारी हॉस्पिटल में, और श्री कृष्ण मालवीय जी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कांग्रेस की बौखलाहट, चूँकि कांग्रेस विधानसभा में हार रही है और प्रेमचंद गुड्डू का जो तरीका है, जिन पोलिंग पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उस पर गुंडागिरी, दादागिरी करके वो इस तरह चुनाव को एक दूसरी ओर मोड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर तरीके का जवाब देने में सक्षम है। किस प्रकार का सर क्या लगा है उनको? पत्थर से हमला किया गया, धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमारे कार्यकर्ता महेश जोशी का पूरा जबड़ा टूट गया है, दांत टूट गए हैं, सर पे फ्रैक्चर है, आईसीयू में एडमिट है। मालवीय जायसवाल परिवार सामने ही रहता है, कांग्रेस का परिवार है, अवैध काम करता है, अवैध गैस की टंकियां भरना, अवैध दारू बेचना। पूर्व में भी कार्यकर्ताओं ने टीआई को कंप्लेंट की थी, मगर पता नहीं क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, इसके ऊपर इसका ये कारण है, किसी भी प्रकार से भय और आतंक का वातावरण बनाना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर में निकले। श्री कृष्ण मालवीय हमारा अनुसूचित जाति मोर्चे का मंडल अध्यक्ष है। आज से 4 दिन पहले भी कांग्रेस के इन गुंडों ने उसको रोककर धमकाया था, काम करने से मना किया था। निरंतर जब वो क्षेत्र में काम कर रहा था, आज पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी और बैठक के दौरान जैसे ही वो कार्यकर्ता हमारे बाहर निकले, तो कांग्रेस के इन गुंडों ने उनको रोकते हुए कि हमने तुम्हें बस्ती में काम करने के लिए मना किया था, आप बस्ती में काम कैसे, यहाँ पर बैठक कैसे करी, इस बात को लेकर उनके ऊपर हमला किया। श्री कृष्ण मालवीय के शरीर पे कई जगह घाव हैं, उसके साथ मारापीटी करी। उनके परिवार पे जाके हम हमला किया, उनके परिवार की महिलाओं के साथ मारापीटी करी। महेश जोशी नाम का जो हमारा कार्यकर्ता, उसके चेहरे पर रिवॉल्वर की जो बट होती है उससे मारा, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोट भी आई है। और जो कार्यकर्ता बीच बचाव करने आए तो उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया। ये रविदास नगर की घटना है। मैं भारतीय जनता पार्टी मोर्चे में, अनुसूचित जाति मोर्चे में निपाने मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारी बैठक चल रही थी चुनाव को लेकर के। बैठक हमारे सब क्षेत्र के सब वरिष्ठ लोग थे, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक छोटी सी बैठक रखी थी। वो बैठक खत्म होने के बाद में हम भंडारे में जा रहे थे। मैं सबसे आगे था, बाकी मेरे साथियों सब पीछे थे। और मेरे घर के ठीक सामने एक लीलाधर जायसवाल और उसका पूरा बड़ा परिवार है, जिसमें उसके पिताजी, भाई, 2 बच्चे, उसके भाई का एक बच्चा, पत्नी और उसकी बहू, ये सब लोगों ने मिल कर के मेरे को पहले रोक कर के बोला कि बोले तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को तोड़ रहा है। तो मैंने उससे हाथ जोड़कर निवेदन करा कि भैया मैं मेरा काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, तुम भी लेके जाओ।
वहीं घटना के बाद जायसवाल परिवार के सदस्य भी जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कराने पहुंचे, लेकिन काफी घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उनका कहना था कि कांग्रेस को लेकर उनका कोई भी लेना देना नहीं है, वह सिर्फ एक मतदाता है और बीजेपी द्वारा उनके घर पर बनाए गए पोलिंग बूथ पर लगातार लोग बड़ी संख्या में खड़े होते हैं। ठीक घर के सामने कार्यालय खोला, वहाँ पे कम से कम 40 से 50 कार्यकर्ता, 10 फीट की भी जगह नहीं है, 40 से 50 कार्यकर्ता दिन में सुबह 8 बजे से तो रात को 1 बजे तक रहते हैं। वो दारू पीते हैं, सब करते हैं, सब सामने ऐसे मुंह करके बैठते हैं। हमारा एक शटर है, कोई गेट नहीं है, तो वो सामने से सब दिखता है घर का। और कम से कम 200 कार्यकर्ता, आज दिन में भी इनने कम से कम 50 महिलाओं को, जो कि 100 रुपये 200 रुपये देते हैं, ये हमारे घर पे भी खबर आई थी। और इनने अंदर पूरे मोहल्ले में औरतों को 1 औरतों को 200 रुपये बांटे और साड़ी बांटी बीजेपी के कार्यकर्ता ने सामने नारे और पीछे से आज की बात कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और बयानों के बाद वैधानिक कार्रवाई करने की बात कर रही है। अभी दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद की सूचना थी, तो जिसमें एक पक्ष को चोट है, मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाँ सर, इसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के भी विवाद है, क्योंकि बीजेपी के पे शहर अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, पूर्व विधायक यहाँ पर पहुँचे थे। हाँ, इसमें बात हुई कौन? इसमें अब एक पक्ष के लोग तो आए थे, अभी आके थाने पर उन्होंने अपनी बात रखी है। दूसरा पक्ष अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सांवेर विधानसभा सहित इंदौर में भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच खासा तनाव देखा जा रहा है। ऐसे में उपचुनाव की प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न कराना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।